मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज DOL स्टार्टर। इसके पहले हमने 3 फेज DOL स्टार्टर पढ़ा दिया है। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सिंगल फेज DOL स्टार्टर में कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है। P का मतलब है यहाँ पे फेज, जो कि हम सप्लाई दे रहे हैं, और इधर N का मतलब है न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सिंगल फेज में। तो यहाँ पे P का मतलब फेज है और N का मतलब न्यूट्रल है। ये NC है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब यदि कोई स्विच है वो जिस भी सर्किट में लगा है वो नॉर्मली क्लोज है, मतलब उसको बिना ऑपरेट किए जिस कंडीशन में वो होता है उसका वो नाम होता है। तो ये देखिए, ये जो स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, इसको पुश बटन भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं। पुश बटन बेटर है। तो पुश बटन, ये जो पुश बटन है इसका नाम है NC, नॉर्मली क्लोज, जो कि यहाँ टर्म में भी हम डिनोट किए हैं ताकि आप याद भी कर सकते हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ये स्विच हमेशा ओपन रहता है नॉर्मल, और जब हम ऑपरेट करते हैं इसको तब ये क्लोज होता है। और ये है OL का मतलब होता है ओवरलोड। हम आपको हर जगह पिछले स्टार्टर्स में कई बार से बता रहे हैं कि ओवरलोड का मतलब क्या होता है, ओवरलोड लगाते क्यों हैं। तो आप इन टर्म के बारे में तो पहले ही जानते होंगे। ये कॉइल है, ये कॉइल कॉन्टैक्टर का कॉइल है। कॉन्टैक्टर भी मैंने 3 फेज में बताया हुआ था, लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्टैक्टर होता है जो कि स्विचिंग का काम करता है। कॉन्टैक्टर में एक कॉइल लगा होता है जिसे हम सप्लाई देते हैं, तो वो मैग्नेटाइज्ड होता है और वो सारे कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ होल्ड करता है। कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ होल्ड करता है, तो जितने भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और मेन कॉन्टैक्ट होते हैं वो सब लग जाते हैं, और सब इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में टच होते हैं। तो सप्लाई वो स्विच का काम करता है, इनपुट को आउटपुट की तरफ भेज देता है। इसमें जैसे हम देख रहे हैं ये कैसे काम करता है, अब हम इस चीज़ को समझा रहे हैं। फेज की तरफ से यदि आपको फेज मिल रहा है और NC है, यहाँ पे कोई पुश बटन लगा है जिसका नाम है NC, और NC हमेशा क्लोज रहता है, तो इसको ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से सप्लाई डायरेक्टली आ करके आपको NO पे आ रहा है। NO पे आ रहा है तो यहाँ पे सप्लाई आ करके रुक जा रहा है। यहाँ पे आया तो ये सीलिंग कॉन्टैक्ट है। सीलिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये कॉन्टैक्टर का एक पार्ट होता है जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं इनपुट का, और दूसरी तरफ से आउटपुट लेते हैं सीलिंग कॉन्टैक्ट से। और ये NO का सेकेंड पॉइंट है। यहाँ पे तो फेज आ गया, यहाँ पे आकर के भी फेज रुका हुआ है, यहाँ पे भी आकर के यहाँ से न्यूट्रल आकर के रुका है। तो कॉन्टैक्टर कब काम करता है? जब उसके कॉइल को सप्लाई मिलती है, उसके कॉइल का सर्किट कंप्लीट होता है, तब वो मैग्नेटाइज्ड होता है। मैग्नेटाइज्ड जैसे ही होता है वो कॉन्टैक्टर के सारे कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ होल्ड कर लेता है और सीलिंग कॉन्टैक्ट लग जाते हैं। तो यहाँ से कॉन्टैक्टर के पॉइंट लग जाते हैं और मोटर को सप्लाई जाने लगती है। और यहाँ से ओवरलोड का यही कंसेप्ट है कि जब भी सिंगल फेज मोटर हो या 3 फेज मोटर हो, किसी भी मोटर में किसी भी प्रकार का कोई खराबी आता है तो वो ज़्यादा करंट अपने नॉर्मल करंट से कैरी करने लगता है, और उसी से बचने के लिए ओवरलोड के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डेवलप किया गया है, ताकि ओवर करंट यदि कैरी करे तो ऑटोमेटिकली हमारा मोटर बंद हो जाए बिना कुछ जले, ताकि हम बाद में उसको रीचेक कर लें। मेंटेनेंस के लिए देना है तो दे दें, और यदि इलेक्ट्रिशियन है तो हम खुद ही बना लें। यहाँ से कॉइल को न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ से फेज मिल रहा है, और कॉइल मैग्नेटाइज्ड होता है, सीलिंग कॉन्टैक्ट लग जाते हैं। ये पुश बटन क्या करता है? सप्लाई आता है, यहाँ पे आकर के रुका होता है। पुश बटन के थ्रू जैसे ही यहाँ पे फेज जाता है, इधर से फेज इस कॉन्टैक्ट पे आ जाता है। जैसे ही पुश बटन को पुश करते हैं ये नॉर्मली ओपन होता है, और जैसे ही इसको पुश करते हैं NC बिहेव करने लगता है। ये NC बन जाता है। जैसे ही NC बनता है कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और ये सीलिंग कॉन्टैक्ट लग जाता है, ये NC की तरफ बिहेव करने लगता है। और बाद में क्या होता है, जब हमको मोटर को ऑफ करना होता है तो NC कॉन्टैक्ट जो होता है वो नॉर्मली क्लोज ही होता है। इसको जैसे ही नीचे की तरफ पुश करते हैं, पुश बटन होता है, उसको जैसे ही पुश करते हैं वैसे ही इसके कॉन्टैक्ट हट जाते हैं और ये फेज यहीं पे आकर के रुक जाता है, इधर नहीं जाता है। तो कॉइल को मिलना चाहिए फेज और न्यूट्रल दोनों, तभी ये काम करेगा, मैग्नेटाइज्ड रहेगा हमेशा।
और यदि फेज हट जाता है तो ये सीलिंग कांटेक्ट हट जाता है, जैसे ही ये डीमैग्नेटाइज्ड होता है कॉइल। तो इसीलिए इसको बंद करने के लिए यूज किया जाता है एनसी कांटेक्ट को। आप अपने घर में देखे होंगे समरसेबल का ही एक प्रकार से ये सर्किट वायरिंग है। ये सर्किट वायरिंग है समरसेबल का। आप भी अपने घर पे यदि रिपेयर करना चाहते हैं, आपका बिगड़ा हो, तो आप बना सकते हैं इस सर्किट के अनुसार। एनसी कांटेक्ट में क्या होता है, बंद करने के लिए एनसी कांटेक्ट होता क्या है, ये रेड कलर का होता है एनसी कांटेक्ट। देखे होंगे आपके समरसेबल बॉक्स पे 2 पुश बटन लगे होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। एनसी कांटेक्ट होता है रेड वाला, जो कि हम ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, और एनओ होता है ग्रीन वाला, ग्रीन को ऑन करने के लिए यूज करते हैं। इधर फेज से पहले एक एमसीबी लगा होता है। जैसे ही हम एमसीबी को ऊपर करते हैं, एमसीबी से सप्लाई मेन सर्किट में आता है। मेन सर्किट में एनसी क्लोज ही होता है, वहां से सीलिंग कांटेक्ट पे एनओ को आता है सप्लाई। एनओ को जैसे ही पुश करते हैं, सीलिंग कांटेक्ट कॉइल मैग्नेटाइज्ड होने के बाद सीलिंग कांटेक्ट पे आता है और फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारे सारे कांटेक्ट लग जाते हैं, मोटर रन करने लगता है। और वहीं सेम यदि ऑफ करना हो मोटर को तो एनसी कांटेक्ट को पुश करते हैं, रेड वाले बटन को। ये यहाँ से कांटेक्ट हट जाता है, फेज नहीं मिलता है सर्किट को, यहाँ से सर्किट अनकम्प्लीट होती है और हमारा मोटर बंद हो जाता है। तो यही है DOL स्टार्टर, सिंगल फेज DOL स्टार्टर। आई होप कि जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझ गए होंगे। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यदि हमारा कोई भी वीडियो नया अपलोड होता है तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा सबसे पहले। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।